Hello students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. In last class we have discussed about 5th, 6th and 7th question of exercise 8.2. In this class we are going to complete this exercise. Question number 8 is the price of a TV is rupees 13,000. एक टीवी है उसका प्राइस आपको दे रखा है 13,000 रुपीज, ठीक है. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. जो टैक्स लग रहा है ना उसका रेट दे रखा है 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. अमाउंट निकालना है हमने टोटल जो विनोद को पे करना पड़ेगा अगर वो इसको खरीदता है, ठीक है. ये तो इसका प्राइस है, बट इस प्राइस के ऊपर 12% का एक्स्ट्रा चार्ज भी लग रहा है ना, एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो लग रहा है. तो हमें क्या करना है, हमें वो टोटल प्राइस फाइंड करना है जो फाइनली उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है. तो हम कैसे करेंगे, देखो 13,000 रुपीज तो है ही है, क्लियर. इसका 12% फाइंड करेंगे टैक्स, जैसे डिस्काउंट फाइंड करते थे ना प्राइस मार्क प्राइस पे, है ना. तो इसके ऊपर हम 12% फाइंड कर लेंगे और फिर जितना भी 12% आएगा वापस इसमें ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो अमाउंट इसको फाइनली पे करना पड़ेगा. देखो क्या है, प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000 रुपीज, ठीक है. सेल्स टैक्स इज इक्वल्स टू 12%. तो 12% तो लग रहा है बट किसका, जो ये प्राइस है. सो दिस इज इक्वल्स टू 12/100 इंटू 13,000. दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 0 एक एज इट इज. 13 2s are 26, 2 कैरी, 13 1s are 13 plus 2 15. 1,560 रुपीज आपके पास क्या आ गया, टैक्स आ गया, ठीक है. सो द अमाउंट विच विनोद हैज टू पे इज इक्वल्स टू जो एक्चुअल प्राइस था वो प्लस टैक्स, दैट इज इक्वल्स टू 14,560 रुपीज. क्लियर. आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, देखो प्राइस दे रखा था, जो प्राइस है उसी का 12% टैक्स लग रहा है तो उसका 12% हमने फाइंड कर लिया और फिर टैक्स को वापस इसमें ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल प्राइस आ गया जो उसको पे करना पड़ेगा. क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू द 9th क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज Arun brought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. कितना डिस्काउंट मिल रहा था, 20%. If the amount he pays is rupees 1,600, जो उसने पे किया है वो ये अमाउंट है. Find the mark price. आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है जिसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिलने के बाद उसने इतने रुपीस पे करे. आ रही बात समझ. तो हम मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस है वो x है. लेट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू x. क्लियर. अब जो उसने रुपीस पे किए हैं ना वो कैसे आएंगे, इसमें से इसी मार्क प्राइस का जो डिस्काउंट है दैट इज 12% माइनस करने के बाद. देखो जो डिस्काउंट है वो कितना है, 20%. बट हमने किया है इससे पहले भी, जो ये 20% है किस पे निकालते हैं हम, मार्क प्राइस पे. तो 20% ऑफ x दैट इज 20/100 मल्टीप्लाई x. 25s are 100 तो ये आ गया आपके पास x/5. क्लियर. अब जो उसने पे किया है वो 1,600 है बट वो क्या है, दिस 1,600 शुड बी इक्वल टू व्हाट, मार्क प्राइस में से इसको माइनस करने के बाद ही तो आएगा ना 1,600, क्योंकि ये तो डिस्काउंट है. अब एलसीएम ले लो. 5x minus x is equals to 1,600. So this is equals to 4x/5 is equal to 1,600. So x कितना आ जाएगा, 1,600 multiply 5/4. 4 4s are 16, 2 0 as it is. तो x आ गया आपके पास 2,000. 2,000 का मतलब जो मार्क प्राइस है वो कितना आ गया,
मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज। क्लियर? 2000 का 20% अगर हम निकालें और माइनस करें तो 1600 आ जाएगा। क्लियर? मतलब ये जो मार्क प्राइस था वो ये है जिसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है, और फिर उसने ये पे किए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ध्यान से। I purchased a hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. VAT मतलब value added tax, ठीक है। Find the price before VAT was added. जब ये टैक्स नहीं लगाया तब वो प्राइस कितना था ये बताना है। सेम इसी की तरह है ना, देखो ध्यान से। मान लो let the price before VAT is equals to X। अब जो टैक्स है वो कितना है, मतलब ये वैल्यू एडेड टैक्स इज इक्वल्स टू 8% है ना। 8% किसका, जो ओरिजिनल प्राइस था, मतलब 8/100, 8% किसका, X का। X 4 2 are 8, 4 2 are 8, 4 5 are 20, तो 2x/25। ये आ गया आपके पास वेट। जो ओरिजिनल प्राइस था उसी के ऊपर तो पर ये फाइंड करेंगे ना हम टैक्स। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है, इतने रुपए का परचेज किया और इसके अंदर वैट इंक्लूडेड है, ठीक है, मतलब ये जो प्राइस है इसमें ऑलरेडी टैक्स है। क्लियर? मतलब क्या करेंगे हम, देखो जो प्राइस था दिस प्राइस X ऑलरेडी था, उसके अंदर टैक्स ऐड कर देंगे, तो ये मेरे पास हो गया टोटल प्राइस, है ना। और यही क्या है, दिस वन 5400, क्योंकि ऑलरेडी टैक्स उसके अंदर है ना। तो मतलब ये जो प्राइस है ना 5400 ये टोटल है। अब यहां से इसको सोल्व कर देते हैं। 25 एलसीएम 25x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5400। ये आ गया आपके पास 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400। नाउ x कितना आ जाएगा, ये वहां जाके रेसिप्रोकल, सो आपके पास x आएगा 5400 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 27। तो 27 2s are 54, 2 0 एज इट इज, तो x कितना आ जाएगा 5000। दैट मींस जो ये प्राइस है, प्राइस बिफोर वैट कितना आ जाएगा आपके पास, लास्ट में आप लिख देंगे 5000 रुपीज। ठीक है, यहां पर क्या था, मार्क प्राइस और डिस्काउंट की बात हो रही थी। वहां पर कुछ प्राइस ओरिजिनल है, उसका 8% टैक्स है, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्राइस हो गया, और वो टोटल प्राइस आपको गिवन है, मतलब टैक्स को इंक्लूड करने के बाद वाला प्राइस आपको दे रखा था। क्लियर? So now you can complete this exercise in your fair notebook. In next class we will start exercise 8.3. Thank you.